हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सच बोलूँ तो मैंने वीडियो कब से अपलोड कर दिया था, पर कुछ एरर की वजह से यूट्यूब में वो व्यू ही नहीं आ रहा था। 7 दिन के बाद मैंने उसको डिलीट करके फिर से वीडियो अपलोड किया, उसके बाद ही व्यू आना स्टार्ट हुआ था। और आप सबको प्यारे प्यारे कमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। तो हम वन हस्बैंड इज़ एनफ के नेक्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो कंटिन्यू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत आखिरी वाली एपिसोड के आखिर से ही होता है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देख लेना। तो शुरू करते हैं। और हाँ, उस बार मैंने थोड़ा धीरे बोला था, इसलिए मैंने थोड़ा इसमें ज़्यादा ज़ोर से बोला है। अगर आपको ये अच्छा लगे या फिर और ज़ोर से बोलना होगा तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं। हमारी फीमेल लीड लॉग आउट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती है, पर ये सारी कोशिश फेल हो जाता है। उसके बाद उसको रियलाइज़ होता है शायद इसने उस वुमेन को पजेस कर लिया है। हमारी फीमेल लीड बहुत ही बुरी तरह से हाँफ रहा होता है और घबराया हुआ होता है, ये सोचकर कि अब इस वुमेन की एंडिंग ही उसकी एंडिंग होगा। उसके बाद हमारी क्रोसेटा अपनी सेंस में मेंशन को जाता है। हाउस ग्रेटानी के हाउस होल्ड के नाइट सब कुछ संभाल लिए थे। हम देखते हैं कि उसके फियांसे को पकड़ लिया गया था और सारे सर्वेंट को बदल दिया गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग उसको फादर बुलाते हैं, पर क्रोसेटा सोचता है कि स्टोरी के हिसाब से उसके फादर के बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया था और उसका एक ही फैमिली थे उसके फादर। वो हमेशा ही क्रोसेटा को हेट करते थे। मुझे पता नहीं है मुझे कैसा रिएक्ट करना चाहिए। हमें उसको पिता को दिखाया जाता है, क्राउन ग्रेटानी। उसके पिता बोलते हैं कि ये कितनी हैरियत की बात है कि तुम बिल्कुल ठीक हो और ज़िंदा भी। ये क्या है तुम्हारी फेस पर, बोलकर उसके पास आ जाते हैं और क्रोसेटा को चिन्ह से पकड़कर ऊपर उठाते हैं क्रोसेटा को मुंह को, और बोलते हैं कि क्या है तुम्हारी फेस पर, क्या ये एक निशान है। क्रोसेटा सोचता है कि जब से मैं क्रोसेटा बन गया हूँ क्या 999 चार्म पॉइंट इफेक्ट कर रहा है। उसके फादर बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें इस तरह से रखूँगा। तुम हमारी फैमिली के टावर में रुक जाओ। कल से जैसा हुआ वैसा नहीं होगा दोबारा। अगर तुम टावर में रुक जाओगी तो कम लोग होंगे और तुम उधर सेफ रहोगी। क्रोसेटा सोचता है कि ये तो मुझे कैद करने का जैसा है। क्रोसेटा पूछता है कि मुझे उधर कितना वक्त तक रुकना होगा। उसके बाद उसके पिता बोलते हैं कि तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी उधर रहना होगा, तुम इसके ऊपर सोचो। उसके बाद उसके पिता उसको हक कर लेते हैं और बोलते हैं कि तुम इसके ऊपर सोचो, तुम्हें सेफ रहना होगा कुछ भी हो। या तो ओवर प्रोटेक्टिवनेस है। मेरा फादर का एटीट्यूड चेंज हो गया है। उसके पिता बोलते हैं कि मेरी खूबसूरत बेटी प्लीज़ मुझे समझो, मुझे सिर्फ तुम्हारी चिंता है, मैं तुम्हें खो ना दूँ। मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था रियल डेंजर को। तो ये है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। उसके बाद हमें हमारी फीमेल लीड की पास्ट लाइफ दिखाई जाती है, जब उसके पिता उसके बिल्कुल भी परवाह नहीं किया करते थे। उसके बाद हमारी फीमेल लीड धक्का देकर काउन को अपने से दूर करता है और सोचता है ये सब मेरे लिए अचानक है, मुझे इसके बारे में सोचना होगा, ये सब फेक अफेक्शन है। पीछे से काउन पुकार रहे होते हैं, पर हमारा फीमेल लीड भाग जाता है और एक जगह पर खड़ा होकर सोचता है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी एक टावर में कैसे बिता सकता हूँ, पर मैं यहाँ रहूँ तो वो मुझे फोर्स करेंगे। मैं क्या करूँ, क्या कोई दूसरा रास्ता है। अगर मैं इस गेम को दुनिया से फंस गया हूँ, द वर्ल्ड ऑफ रोमांटिक रोज़ गार्डन इस गेम का नाम है, तो फिर मुझे इस गेम से निकलने के लिए इस गेम की गोल को पूरा करना होगा। मुझे तीनों मेन लीड को विन करना होगा, तब शायद मैं इस गेम की एंडिंग होगा। अगर इस गेम का एंडिंग हो जाए तो फिर शायद मैं एबल हो जाऊं अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए।
भी दरवाजे पर नॉक होता है और कोई जैक नाम का सर्वेंट हमारी क्रोसेटा को बोलता है कि माय लेडी क्या मैं अंदर आ जाऊं। क्रोसेटा सोचता है कि नहीं, मैं अभी इससे नहीं मिल सकता हूं और वो वेट करने के लिए बोलता है और सोचता है कि जब मैं पिछली मिनट्स की बातें सोचूं, जब भी वो मेरे आँखों में देखते थे वो मेरे लिए ऑब्सेस हो जाते थे। होगा कोई मुझसे मिले मेरे आँखों में ना देखकर। उसके बाद वो छुप जाता है और सर्वेंट को अंदर आने के लिए बोलता है। जब सर्वेंट अंदर आता है वो बोलता है मेरे साथ वहीं से बात करें, मेरे करीब मत आना। सर्वेंट बोलता है ठीक है माय लेडी। उसके बाद वो बोलता है माय लेडी इम्पीरियल बाल होने वाला है, क्या आप उसको अटेंड करेंगे माय लेडी। क्रोसेटा सोचता है कि इम्पीरियल पार्टी। क्रोसेटा नेचुरल साउंड करने के लिए बोलता है कि क्या फिर से, मैं बहुत थक गई हूँ आजकल। सर्वेंट बोलता है कि माफ़ करना माय लेडी, ये पहली बार है इतनी बड़ी इम्पीरियल पार्टी होने जा रही है। ये शायद बहुत ही बड़ी पार्टी होगी, इसमें सारी नोबेल्स अटेंड करेंगे। क्रोसेटा बोलता है कि ओह, और सोचता है कि क्या मैं इस चार्म लेवल के साथ इम्पीरियल पार्टी अटेंड करूं। मैं इसके बारे में सोचूंगा, तुम अभी जा सकते हो। उसके बाद वो सर्वेंट चला जाता है यस माय लेडी बोलकर। उसके बाद क्रोसेटा सोचता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ। जब भी मैं किसी के साथ अपने आंखें मिलाती हूँ तब ये चार्म्स अफेक्ट करता है, तभी मेरी एबिलिटी काम करता है। अगर मैं उनके आँखों में देखूँ ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, अगर मैं आँखें बंद कर दूँ शायद ये कम इफ़ेक्ट करेगा। इसी वजह से उस दिन वो सारी मेड्स मेरे ऊपर जंप कर लिए थे। आइंदा मैं सोने से पहले अपने दरवाज़ा बंद करके सोऊंगा। और बहुत सारे लोग, और सोचता है कि बहुत सारे लोगों के साथ पार्टी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगी, पर मैं उधर तीनों मेलिट के साथ मिल सकता हूँ। मैं क्या करूँ। तभी कोई नॉक करता है और क्रोसेटा सोचता है क्या ये बटलर है। तभी कोई क्रोसेटा को पुकारता है और अंदर आने की कोशिश करता है। क्रोसेटा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और दरवाज़ा बहुत ज़ोर से नॉक होता है, पर क्रोसेटा पूरी तरह से खामोश होता है। कुछ देर के बाद दरवाज़ा नॉक होना बंद हो जाता है और कोई बोलता है वो शायद सो गई होगी। क्रोसेटा ये सब से डर कर नीचे बैठ जाता है। हमारे फीमेल लीड सोचती है कि मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं इस बारे में सोचूं, मुझे जल्दी से जल्दी इम्पीरियल पार्टी में जाना होगा और मेन लीड के साथ अपना कांटेक्ट करना ही होगा। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें इम्पीरियल बाल दिखाया जाता है, जहाँ पर सब कोई गॉसिप कर रहे होते हैं कि क्या तुमने वो न्यूज़ सुना है, ये सच में एक इम्पीरियल बाल है। यहाँ के लोगों को तो देखो, और वो पर्सन भी अटेंड करेगा। हमें बताया नहीं जाता कि कौन पर्सन। तभी अनाउंस होता है कि लेडी ग्रेटिना आ गई हैं और हमारी फीमेल लीड क्रोसेटा एंट्री करती है और वो सारी लेडीज़ हमारी क्रोसेटा के बारे में ही भला बुरा बोलने लगते हैं कि वो बदतमीज़ लड़की यहाँ पर सिर्फ खाना खाने आई होगी, उसको तो कोई शर्म भी नहीं है, ये इस पार्टी में शामिल भी हो क्यों ना जाए। ये एक सिर्फ डेकोरेशन पीस है, पर ये मज़ेदार होगा कि कैसे वो ह्यूमिलेटेड होगी। हमारी क्रोसेटा अपनी मुंह छुपाने लगती है, पर सब उसकी मजाक उड़ाकर बोलते हैं कि वो अपनी बची कुची डिग्निटी भी खो दिया है। क्रोसेटा सोचता है कि मुझे परवाह नहीं, ये सब क्या बोल रहे हैं। मैं एक कोने में खड़े हो जाऊंगी और किसी के भी साथ आंखें नहीं मिलाऊंगी। पर सच में गाइस हमारी क्रोसेटा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। जस्ट लुक एट दिस। कंटिन्यू करते हैं। क्रोसेटा सोचता है कि इस बाल में तो आ गई, पर मैं मेलिट्स को कैसे फाइंड करूं। प्रोफाइल में मैंने देखा था मेलिट को, पर गेम स्टार्ट करने से पहले मैं उनमें से एक इस तरह से बड़ी पार्टी में दिखाया जाता है। क्रोसेटा एक आदमी की ओर देखता है और उसको चारों तरफ से सिर्फ लेडीज ही थे। क्रोसेटा का आँख चमक उठता है और वो सोचता है कि ये ज़रूर वही होगा और हमें भी हमारा पहला और हैंडसम मेन लीड दिखाया जाता है, द क्राउन प्रिंस इथन यूजिन लटन्यूक। गाइस में उसे क्राउन प्रिंस या फिर इथन
इथन बोलूँगी। आप सब इसको याद रखना, इथन का मतलब है क्राउन प्रिंस। कंटिन्यू करते हैं। हमारी क्रोसेटा के आँख चमक रही होती है। मैं उसकी प्रोफाइल पिक्चर नहीं बता रही हूँ, पर ये बहुत ही हैंडसम और गुड लुकिंग है। ये डायरेक्ट हायर है क्राउन का। गॉड ने उसे बहुत ही अच्छा गुड लुक के साथ टैलेंट भी दिया है। ये परफेक्ट है नेक्स्ट किंग के लिए, और वो हर लड़की के दिल में रहता है और उसको काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी करता है। सेटा सोचता है कि क्राउन प्रिंस बहुत ही हैप्पी दिख रहा है, हर तरह से नोवे लेडीज के साथ घिरे हुए, पर ये क्या थक नहीं जाता? उसके चारों तरफ हर वक्त लड़कियां ही हैं। मैं उसके साथ कैसे बात करूं? तभी हमारी क्रोसेटा को पीछे से कोई पुकारते हैं और हाँ, लेडी ग्रेटानी, हमें 3 लड़कियां दिखाई जाती हैं जो हमारी फीमेल लीड से बात करना चाहती थी। बहुत वक्त हो गया हमें मिले हुए, क्या तुम्हें यहाँ पर लोनली फील नहीं होता है अकेले खड़े हुए? हमारे फीमेल लीड अपनी आंखों को छुपाकर बोलता है कि हेलो, और सोचता है कि क्या ये सब क्रोसेटा को जानते हैं? मैं इनके साथ कैसे डील करूँ? वो लड़कियाँ हमारे क्रोसेटा को बोलते हैं कि और हम कोई भी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह के प्लेस में आओगी। क्या तुमने एक न्यू ड्रेस खरीदा है इस बाल के लिए? तुमने किस दुकान से ख़रीदा है? मैं अपनी मेड के लिए एक ड्रेस खरीदना चाहती हूँ, ये परफेक्ट होगा। बेसिकली वो हमारी फीमेल लीड की मजाक उड़ा रही होती हैं और उसको नीचे नज़र से देख रही होते हैं। जैसे एक हमारी फीमेल लीड को चिन को ऊपर उठाकर बोलता है कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ एटलस, तुम मेरे आँखों में तो देखो। सडनली वो सब रुक जाते हैं क्योंकि वो उन्होंने हमारे फीमेल लीड को आँखों में देख लिया होता है और चार्म से इफेक्ट हो गए होते हैं। हमारी क्रोसेटा बोलता है कि क्या पूछा तुमने? मैंने ये ड्रेस कहाँ से ख़रीदा है? बहुत सारी लड़कियाँ ब्लश कर रही होती हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी ड्रेस बहुत ही अच्छा लग रहा है तुम पर, तुमने हमारे ऊपर, सो हम भी उस दुकान से ख़रीदना चाहते हैं। और दूसरी लड़की बोलती है कि मैं भी वहाँ से ख़रीदना चाहती हूँ और हम साथ भी जा सकते हैं ख़रीदने के लिए। पहली वाली लड़की बोलती है कि तुम एक ड्रेस खरीद के दूँगी, मैं तुम्हें एक ड्रेस खरीद के दूंगी, और दूसरी बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा ड्रेस खरीद के दूंगी जो तुम्हारे ऊपर जचेगी। मेरी फीमेल लीड सोचता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है, अब मैं क्या करूं? और वो गार्ड की ओर दिखने लगता है और बहुत सारी लड़कियां प्लीज़ माय लेडी मुझे अपने साथ ले जाइए इस तरह से बोल रही होती हैं। तभी वो गार्ड हमारे फीमेल लीड का आंखों में देख लेता है और भाग कर आकर हमारे फीमेल लीड को हक कर लेता है, आई लव यू माय लेडी बोलकर। तभी हमारा फीमेल लीड उसको धक्का देकर अपने से दूर करता है और बहुत सारी लड़कियां बोलते हैं इस लड़के के साथ अब क्या प्रॉब्लम है? सब पागल होने लगते हैं और बोलते हैं कि हमें देखिए, उसे नहीं। सडनली एक लड़की हमारी फीमेल लीड को किस कर देता है और एक और लड़की बोलता है कि दूर हो जाओ उससे, नहीं वो मेरी है, उसके लिप्स भी मेरे हैं। और सडनली एक स्ट्रॉन्ग हाथ आकर हमारे फीमेल लीड को अपनी ओर खींच लेता है। ये और कोई नहीं, हमारा फर्स्ट मेन लीड द क्राउन प्रिंस होता है और वो बोलता है कि बाल में कैसे बिहेव करना है पता है ना। क्राउन प्रिंस को सब ग्रीट करते हैं और मन में ही सोचते हैं मुझे बहुत ही ज़्यादा डेजी फील हो रहा है और घुटन लग रहा है, क्राउन प्रिंस इसमें कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्राउन प्रिंस कंटिन्यू करके बोलता है कि माय लेडी बहुत ही ज़्यादा डर गई है, मैं उनको बाहर ले जाता हूँ फ्रेश एयर के लिए, तुम थोड़ा साइड में हो जाओ। उसके बाद क्राउन प्रिंस क्रोसेटा को बाहर ले जाते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें बाहर ले आया क्योंकि शायद तुम बहुत ही परेशानी में थी। हमारे फीमेल लीड बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, आपने मेरी मदद किया। फीमेल लीड के मन में सोचता है कि मैं किसी मेस में चला गया था, अगर क्राउन प्रिंस ना होता, वेट ए मिनट, मैंने उसे फॉलो किया बिना कुछ सोचे समझे, पर मैं क्या अभी डेंजर में हूँ? क्योंकि क्राउन प्रिंस इथन एक प्लेबॉय नहीं है। जो लोग मुझे नफरत करते थे वो भी मेरे चार में गिर गए और अब मैं इस लड़के के साथ रात में अकेली हूँ। क्या होगा अगर ये भी कुछ अजीब चीज़ें करे लाइक परबट, मुझे यहाँ से भागना चाहिए, पर ये मेरा चांस है कि मैं मेन लीड को जीत लूँ और शायद मैं इस गेम को बीट करके एंडिंग देख लूँ।
हूँ। अगर क्राउन प्रिंस ने मेरी आंखों में देख लिया है तो वो भी ज़रूर मेरे प्यार में गिर जाएगा और मुझे प्यार करने लगेगा। पर यहाँ से होता है ट्विस्ट, क्योंकि क्राउन प्रिंस हमारी फीमेल लीड के आंखों में देखता है और उसके चार्म से इफ़ेक्ट नहीं होता है, और क्राउन प्रिंस हमारे फीमेल लीड की और एक जेंटल स्माइल पास करता है। हमारा फीमेल लीड शॉक होकर उसे देखता ही रहता है। तभी वो हमारे फीमेल लीड का हाथ में एक जेंटल सा किस करता है और उसको इजाज़त मांगता है कि पहले डांस करने के लिए, और हमारी फीमेल लीड पूरी तरह से शॉक हुए उसे देखता ही रहता है। और यहीं से हमारी एंडिंग होता है आज के लिए। थैंक यू सो मच गाइस अपने प्यारे प्यारे कमेंट के लिए। आपने कमेंट किया था नेक्स्ट पार्ट, इसीलिए मैं जल्दी ले आई हूँ। अगर आप ऐसे ही कमेंट करेंगे मैं और जल्दी लाने के लिए कोशिश करूँगी, जैसे ही कल लाने के लिए कोशिश करूँगी। आप कमेंट करते ही रहिए और लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना। और बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। और मैं थोड़ा तबीयत भी मेरा आज ठीक नहीं है, इसीलिए अगर एक्सप्लेन थोड़ा गलत हो गया होगा तो माफ़ कर लेना। और थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार आप सबको। मैं आप सबकी कमेंट पढ़ता हूँ और उसको लाइक भी देता हूँ। आप सब ज़रूर कमेंट करिएगा। और हाँ, मैं भी लॉन्ग वीडियो बनाना चाहती हूँ, पर इस 10-15 मिनट के वीडियो की वजह से मैं 6 से 7 घंटा एडिटिंग, वॉइस ओवर सब में चला जाता है। इसी वजह से मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, पर मैं कोशिश करूँगी फ्यूचर में लॉन्ग वीडियो को लाने के लिए। ज़रूर कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना। अगर आपकी तरह कोई दोस्त भी आपका मांगना पड़ता है और उसको पसंद है तो आप उसे भी शेयर कर देना। बहुत ही ज़्यादा थैंक यू। तो फिर मिलेंगे, टाटा।